CSS ट्रेनिंग के साथ मैं हूं ज़ुबैर और आप सीख रही है CSS3। इस वीडियो में हम पेजिनेशन को डिस्कस करेंगे कि हम टेबल के अंदर या पेज के अंदर पेजिनेशन को किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूं और HTML का जो बेस स्ट्रक्चर है यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। अब स्टाइल के नीचे एक क्लास को क्रिएट कर देते हैं और इसको नाम देते हैं पेजिनेशन। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पर दूसरा क्लास बनाते हैं पेजिनेशन ए। इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं। फ्लोट लेफ्ट text decoration add px and 16 px transition background color .3 S बॉर्डर। इसका जो बॉर्डर है 1 px सॉलिड रेड। इसके बाद फॉन्ट साइज 23 px। इसके बाद पेजिनेशन का जो एक्टिव बटन होगा इसके क्लास बनाती है डॉट पेजिनेशन ए डॉट एक्टिव। इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर ब्लू, टेक्स्ट कलर वाइट, बॉर्डर 1 px सॉलिड येलो। इसके बाद एक और क्लास को क्रिएट करते हैं पेजिनेशन है हावर नॉट एक्टिव। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है हैश डी इसको कलर देते हैं। इसको सेव करते हैं। मैं इसको पहले से डेस्कटॉप पर सेव किया, इसको ओपन करती हैं डबल क्लिक। अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद बॉडी के नीचे क्लासों को यहाँ पर कॉल कर देते हैं। H2 दिस इज पेजिनेशन ड्यू क्लास इज इक्वल टू पर हमने क्या दिया था पेजिनेशन। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। उसके बाद एंकर if is equal to under reference इसको क्लोज करते हैं।
उसके बाद एक और हरीफ इज इक्वल टू हैश 1, इसको भी क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और इसको क्लास नेम देते हैं, इसको एक्टिव कर देते हैं। क्लास इज इक्वल टू एक्टिव। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, थ्री 4 5 6 और नीचे डी को क्लोज करते हैं। डी, इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या एरर है? कलर ब्लैक, फ्लोट लेफ्ट। हमने यहाँ पर पेडिंग नहीं दिया है। पेडिंग 8px 16px, कंट्रोल एस। इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको डन कर देते हैं। अब इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पर एंगल बनाती है नेक्स्ट एम प्रीव्यू के लिए, तो इस तरह करते हैं। यहाँ पर एम्परसेंड LAQ सेमीकोलन, तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल है वो बन गया है। इसके बाद राइट साइड के लिए एंकर हरीफ इज इक्वल टू हैश एम्परसेंड LAQUO, इसको क्लोज करते हैं एक को एंकर को, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी राइट साइड के लिए एक एंगल बन गया है और दूसरा जो है लेफ्ट साइड के लिए। अभी जो 2 का बटन एक्टिव है, यहाँ से एक्टिव है, ठीक है। अगर मैं 5 को टिक करना चाहता हूँ, यहाँ पर 5 भी एक्टिव होगा, देखिए। अब इसका जो बॉर्डर है अगर इसको थोड़ा ज़्यादा करें, 3 करें तो इस तरह होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप रेडियस भी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस 9px। इसका जो एक्टिव बटन है 2 वो रिलीज हो चुका है। अगर इसका बैकग्राउंड बॉर्डर चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर दे ब्लैक। इसका जो फॉन्ट साइज है इसको 17 देती है। तो देखिए इसका जो बॉर्डर कलर है वही ब्लैक हो चुका है और इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम हो चुका है।
तो आप इसी तरह जो है पेजिनेशन बना सकते हैं। CSS का ट्रेनिंग आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। CSS के एडवांस फीचर नए वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए, मैं अपलोड करता रहूँगा। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको पता चल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।